हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस देखने वाले हैं जो तेलंगाना के अमीनपुर में हुआ था, जिधर 3 बच्चों की मौत हो गई थी एक साजिश के वजह से। तो चलिए देखते हैं कि केस में क्या हुआ था। 27 मार्च 2025 अमीनपुर में रजिता और चन्नैया के घर में शांति था। चन्नैया, जो एक वाटर टैंकर ड्राइवर था, वो अपने काम के लिए करीब 10 बजे घर से निकला था और रजिता, उसकी बीवी, उनके बच्चों के साथ घर पे थी। उनके 3 बच्चे थे, जिनका नाम था साई कृष्णा, जो 12 साल का था, मधुप्रिया, जो 10 साल की थी, और उनका सबसे छोटा बेटा गौतम, जो सिर्फ 8 साल का था। कुछ ही घंटों के बाद ये शांत रात एक खौफनाक कहानी में बदलने वाली थी। रजिता ने 2013 में चन्नैया से शादी की थी। चन्नैया की पहली बीवी चाइल्ड बर्थ के दौरान ही गुजर चुकी थी, जिसके बाद चन्नैया ने रजिता से शादी की। दोनों के 3 बच्चे हुए थे, बट पुलिस के मुताबिक रजिता इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि दोनों के उम्र के बीच में करीब 20 साल का फर्क था। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। रजिता, जो एक स्कूल में टीचर थी, वो एक स्कूल रियूनियन अरेंज करते वक्त अपने पुराने क्लासमेट शिव कुमार से मिली। ये लोग अक्सर मिलने लगे उसके बाद, और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती बढ़ी और फाइनली दोस्ती एक अफेयर में बदल गया। इनके बीच फिज़िकल रिलेशनशिप भी डेवलप होने लगा था। और एक दिन जब रजिता ने पूछा शिव कुमार से शादी के बारे में, तब शिव कुमार, जो एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, वो हिचकिचाने लगा। उसने बोला कि अगर उसको शादी करनी है तो उसको बिना बच्चों और बिना पति के आने पड़ेगी। 27 मार्च के रात शाम को 6 बजे रजिता ने शिवा को फ़ोन किया और अपना प्लान कंफर्म किया। चन्नैया के 10 बजे के आसपास काम पे जाते ही रजिता ने मौका देखा। पुलिस के अनुसार उसने एक एक करके अपने बच्चे के गले को दबाकर मार दिया। पहले वो साई कृष्णा के पास गई, नाक और मुंह के पास एक टवल से दबाया, और जब तक उसकी सांस ना रुकी तब तक उसे छोड़ा नहीं। उसके बाद वो गई और मधुप्रिया पे भी यही किया, और आखिर में गौतम को भी यही इस्तेमाल करके मारा। 3 मासूम बच्चे एक ही रात में अपनी माँ के हाथों से मारे गए। बच्चों की मौत के बाद रजिता ने सीन को ऐसा सेट किया जैसे सबको डिनर के बाद फूड पॉइजनिंग हो गया था। जब चन्नैया घर लौट के वापस आया, रजिता पेट दर्द के नाटक करते हुए चिल्ला रही थी। उसने कहा कि बच्चे भी कर्ड राइस खाने के बाद बीमार हो गए थे। घबराया हुआ चन्नैया मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाने भाग गया। उस वक्त उसे पता नहीं था कि उस तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। उसका बस एक ही फोकस था, अपनी पत्नी को बचाना। पोस्टमार्टम में फूड पॉइजनिंग का कोई भी सबूत नहीं मिला। बच्चों की मौत स्ट्रैंगलिंग या फिर सफोकेशन से हुई थी, जिसको एस्फिक्सिया भी बोला जाता है। पुलिस के सख्त पूछताछ करने के बाद रजिता फाइनली टूट गई। उसने कबूल किया कि शिवा उसके प्लान के बारे में जानता था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवा नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और रजिता रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली थी। फिलहाल तो आज तक ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया गया। ट्रायल्स प्रोसीड हो रहे हैं और एविडेंस और गवाहों के बयान के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बट आप भी सोचो ज़रा, एक शादी से निकलने के लिए 3 जाने को ख़त्म कर दी गई है। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। आगे ट्रायल में क्या होता है ये देखना अभी भी बाकी है। ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।